दोस्तों जय हिंद। आज मैं हरियाणा या उत्तर प्रदेश या जम्मू और कश्मीर की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं बिहार में मौजूद हूँ और बिहार की सियासत के बारे में बात करूँगा। बिहार में क्या चल रहा है, कैसी चलेगी सरकार, क्या 2025 में सरकार चेंज होगी या फिर वही बरकरार रहेगी। हमारे साथ राष्ट्रीय आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव कुमार जी मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नया जो पार्टी बिहार में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी जो है आगाज हुआ है, वो क्या कुछ 2025 में कुछ खास कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो स्वागत है संजीव कुमार जी आपका। आपका भी स्वागत है और आपके न्यूज़ चैनल का भी हम स्वागत करते हैं जी। तो 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, तो प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, प्रशांत किशोर बहुत जोर लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम इस बार जीत के आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशांत किशोर जी एडिट किया हुआ वीडियो इश्यू करते हैं। और प्रशांत किशोर जी के अलावा आपका जन स्वराज का कोई भी पार्टी का नेता कोई स्टेटमेंट आज तक हम नहीं सुने। क्या बात है, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एडिटिंग किया हुआ वीडियो छोड़ रहा है। एकदम एडिटिंग किया हुआ वीडियो छोड़ा जा रहा है। छोटी छोटी समस्याओं को या बड़ी समस्याओं को लेकर भी वह एडिट करके छोड़ते हैं। जब यह अपना स्टेटमेंट देते हैं, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम 50% इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में 50% मुस्लिमों को हम टिकट देंगे। क्या मुस्लिमों का नेता है प्रशांत किशोर? भारत के एक एक इंच भूमि पर भारत में जन्म लेने वाले सभी मजहब के लोगों का उतना ही अधिकार है जितने अन्य मजहब का। यह हिंदू मुस्लिम की राजनीति या यादव कोयरी तेली राजपूत ब्राह्मण की राजनीति, ये राजनीति जब ये कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी में, लालू प्रसाद यादव जी में और जो अभी वर्तमान में राजनीतिक दल है उनमें और इनमें क्या अंतर है। प्रशांत किशोर का जाति आप जानते हैं, धर्म जानते हैं, कौन सा जाति है? प्रशांत किशोर का कोई जाति या धर्म राजनेता का नहीं होता है। नहीं, हम आपको बता देते हैं, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है और ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट देगी नहीं, इसलिए वो मुस्लिमों का समर्थन लेना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात है, झंडा पकड़े मुसलमान और नेता बने प्रशांत किशोर, ये कैसे हो सकता है? देखिए, डॉक्टर का कोई जाति नहीं होता है, दुकानदार का कोई जाति नहीं होता है, क्या बात करते, राजनीतिक का कोई जाति नहीं होता है। वह जब सुनिए, मेरी बात सुनिए, जब वह विधानसभा चुन करके आएंगे या उनके जगह कोई भी आएंगे या कोई, तो वह जाति वह एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर उनको अपने सभी धर्मों के, सभी मजहब के, सभी। बिहार में क्या जाति को लेकर नहीं होती है वोट कि भाई यादव है तो यादव को वोट देंगे, यादव है तो पूरा सपोर्टर जो है आरजेडी का है? ये नहीं हो रहा है बिहार में। ये पुरानी मानसिकता है मंडल कमीशन के बाद। ये पुरानी मानसिकता हम कैसे कह सकते हैं? 2024 में, 23 में, 22 में हर समय हर इलेक्शन में होता है कि भाई जाति देखकर वोट दिया जाता है। आखिर जो भी अभी राजनीति कर रहे हैं, अब तो बूढ़े हो गए। अब जो नया पीढ़ी आया है इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ना ही जाति का कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। तो प्रशांत किशोर क्या बीजेपी का फ्रंटमैन है? अब प्रशांत किशोर बीजेपी का फ्रंटमैन है या नहीं है, इसकी हमें जानकारी नहीं है और इस पर हम कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आया कहाँ से? ये जो बहुत बड़ा टेंट लगाते हैं, बहुत बड़ा सभाएं करते हैं, तो ये पैसा आया कहाँ है? और उन्होंने कहा है कि हमको जिन जिन पार्टियों के लिए हमने काम किया था वो हमको चंदा दे रही है। तो बीजेपी के लिए भी तो काम किया था, बीजेपी तो उनको चंदा देती होगी ना? बीजेपी चंदा देती होगी या इनके पास काला धन है, यह तो जांच का विषय है, यह भारत सरकार जांच करावे। 2025 में क्या लग रहा है, किन की सरकार आप देखना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर जोर लगा रहे हैं, यहाँ पे महागठबंधन अपनी जोर लगा रही है, एनडीए अपनी जोर लगा रही है। क्या नीतीश कुमार फिर दोबारा गद्दी में बैठ पाएंगे, आपको लग रहा है क्या? देखिए, बिहार की जनता को मोटिवेट किया जा रहा है बिहार की जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, लिंग के आधार पर। और चूँकि जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, अब तो पुराने पत्ते आएंगे और जाएंगे और नए पत्ते आएंगे। अब जो नया पत्ता आ रहा है, नया पीढ़ी आ रहा है, वह इस सब चीज़ को नकार दिया है। और जो इससे हटकर बात करेगा तो वह बिहार के लिए कुछ कर पाएगा। क्या प्रशांत किशोर के पीछे कॉर्पोरेट लॉबी है? क्या लग रहा है हमने तो आपको? पहले आपको कहा कि कॉर्पोरेट लॉ और एक बहुत बड़ी
व्यवस्था इनके पीछे होगा और या तो इनके पास काला धन भी तो होगा। क्या लग रहा है कि ये बीजेपी का रियल में ही फ्रंटमैन है प्रशांत किशोर? अगर फ्रंटमैन है तो बिहार में क्यों चुनाव लड़ रहा है? क्योंकि अगर वो आप कैसे कह दीजिएगा कि बीजेपी का ही फ्रंटमैन है? तो हम ये तो- लोगों तो ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, ममता इन्होंने तो MK नीतीश स्टालिन कुमार के लिए भी काम किया, स्टालिन के लिए भी काम किया। वही हम बोल रहे हैं कि बीजेपी का फ्रंटमैन कैसे हो सकता है? तो बहुत सारी पार्टियों के लिए भी काम किया, ममता बनर्जी का फ्रंटमैन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमको कॉर्पोरेट लॉबी सब भी, क्या उसके साथ कॉर्पोरेट लॉबी यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनको चंदा देती होगी? अगर देती है तो क्यों देती है चंदा? देखिए- प्रशांत किशोर है कौन बताइए? ना तो इस दुनिया में ठग की कमी है और ना ही इस दुनिया में ठगाने वाले की कमी है। क्या बात है? तो ठग जितना कौन बड़ा ठग रहा होगा, है? ठग कौन रहा है ये बताइए? अब तो कौन ठग रहा है? कॉर्पोरेट सोचता होगा हम ठग रहे हैं, राजनेता सोचता होगा हम ठग रहे हैं, और ठगा कौन रहा है वो तो कंक्लूजन बाद में होगा। आपको तो मालूम होगा कि हमको कैसे मालूम होगा? हम कोनो अंतर्यामी थोड़े हैं। अरे अंतर्यामी नहीं है आप। लोकसभा चुनाव में जब आपसे इंटरव्यू लिए हैं कि इनका सरकार बन जाए, तो ये तो पूरा सत्य हो गया भाई। ये लोकसभा में उनकी सरकार बनेगी वो एक आकलन था, और आकलन कभी कभी सत्य भी होती है।